दुश्मन दुश्मन का दोस्त बन बैठा। आज सारे राजों से पर्दे उठ गए। वाकई ही समीना के साथ बहुत बुरा हुआ इस फैमिली में। जो हमने देखा वो तो बुरा था ही था, लेकिन अब अंदर की बातें जो सामने आई हैं ना, उससे तो मैं कहती हूँ वाकई ही जो आयशा लोगों ने किया है ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं करते। चाची ने तो आज ना, मैं कहती हूँ सबकी आंखें खोल दी। लेकिन बोल कौन रहा है, इस पे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुश्मन दुश्मन का दोस्त बन बैठा, ये क्या मैंने बोल दिया? मतलब कि चाची जी की दुश्मन जो है इस वक्त कौन है? वो हैं आयशा लोग, ठीक है, मरियम लोग। और जी उनकी दुश्मन आयशा मरियम लोगों की कौन है? समीना। ये समीना उनकी आंखों में खटकती थी, खटकती है, और आगे का नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अब जो इतनी हमदर्दियाँ समीना के साथ की जा रही हैं, ये समीना की जानिब से तो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया गया, मगर हाँ चाची जी दोस्त बनने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ दुश्मन दुश्मन का दोस्त क्यों बन रहा है? क्योंकि उसके अंदर अपना उसका मफाद छुपा हुआ है। मरियम की शादी के बाद जो चाची लोगों ने तमाशे लगाए, उससे इनका पेट नहीं भरा, इनके अंदर की आग नहीं बुझी कि रियाज फैमिली इतने सुकून में कैसे हैं, उन लोगों ने सब्र कैसे कर लिया, मरियम के लिए वावेला क्यों नहीं मचाया, क्यों हमें मज़ीद शॉर्ट आउट नहीं मिला, क्यों हमारे चैनल को परवान नहीं मिली, क्यों हम भी उन फहरिस्त में नहीं आए कि जहाँ पे 2-3 घंटों में हमारे 40,000, 35,000, 50,000 व्यूज़ क्यों नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि इस घर का जो सोना है उसको क्यों ना पकड़ा जाए। सोना मतलब बिलाल। बिलाल को और समीना को पकड़ के यहाँ पे अब जो है ना, अपने लिए हमदर्दियाँ बटोरी जा रही हैं। क्योंकि लोगों का तो काम है यहाँ पे आके चस्के लेना, और लोगों के घरों की अंदर की बातों को निकालना भी चस्के वाले लोगों का काम है अपने व्यूज़ के लिए, और साथ में सुनने वाले भी बड़े चस्केदार होते हैं। अब यहाँ पे समीना के साथ जो कुछ हुआ वो आज बताया गया और आंखें खोली गई कि वाकई ही समीना के साथ गलत हुआ। और मैंने बहुत बार समीना के साथ गलत होते देखा और मैंने सपोर्ट की कि बिल्कुल आयशा लोगों ने गलत किया। जिस तरह आपको याद होगा कि अनफा की बर्थडे पे जिस तरीके से मरियम ने स्टेटस लगा के लोगों को बताया था कि इसकी माँ ने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है, वो आपकी घर की बहू थी, आप चाहती तो उसकी बात इस तरीके से पब्लिकली कभी नहीं करती। कभी समीना ने अपनी आईडी से आके कोई ऐसी बात बोली नहीं, बोली ना, लेकिन ये बात मरियम ने बोली। जबकि मरियम को तो हमने समीना के साथ ठीक देखा था। जर्मनी जाने से कुछ टाइम पहले, जर्मनी जाने के करीब करीब वो भी गायब हो गई थी। और उससे पहले जो कुछ मैंने देखा, मैंने समीना की साइड ली, मैंने समीना की फेवर में वीडियो बनाई, और मैंने इन लोगों को कहा शर्म करें कि आपके घर की बहू है, आप लोग क्यों इसके साथ ऐसा वैसा करते हैं। अब जनाब जो बातें निकाली जा रही हैं ना, वो पसे पर्दा है, लेकिन उसको अब पर्दे पे ला के रख दिया गया है कि कुलों में, मतलब जो तीसरा दिन होता है जिस दिन फातिहा ख्वानी होती है, मरहूम के लिए पढ़ा जाता है, उसके अपने पढ़ते हैं, उस दिन इनके घर में तमाशा लगा, उनके घर तमाशा लगा। और जी वो जो है उसकी जो माँ है वो मेरी मिन्नतें करती रही, और उसकी माँ मुझे कहती रही बाजी मेरी बात तो सुन लो, बाजी मेरी बात तो सुन लो। लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने कोई सुनने का कोई उन्होंने सोचा ही नहीं, कहा कि नहीं भाई आप गलत हो, आपकी बेटी गलत है। अब यहाँ पे उनने, इसने क्यों कहा जा रहा है? खुल के बोले समीना और समीना की माँ। समीना को निकाला जा रहा था, समीना के साथ गलत हुआ। जब मेरे साथ गलत हुआ बकौल चाची जी के, तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन समीना के साथ कितना गलत हुआ। लेकिन समीना की उस वक्त फेवर इसलिए नहीं चाची जी कर रही थी क्योंकि समीना वो उनका अपना खुद का इसमें मफाद छुपा हुआ था। आप इनका लालच चेक करें कि उस वक्त भी ये लालच में थी कि उनके घर का जो सोना है वो इनको मिल जाए, सोना मतलब बिलाल। तो इन्होंने चाहा कि भाई पत्ता साफ करो, और जो बातें इस वक्त सुनने में आ रही हैं तलाक तलाक तलाक, तो जी जब ये चीज़ होगी तो भाई अब मैं जो है ना, मैं अपना नंबर लगाऊंगी। उस वक्त भी इन्होंने ये लालच किया। उसके बाद जब वहाँ दाल ना गली तो उन्होंने अपने भांजे, भतीजा जो भी है भतीजा, उससे मरियम का रिश्ता करवा दिया, जबकि वो जानती थी कि बकौल इनके कि हमारे साथ क्या हुआ। आज भी बैठ के जो दास्तान सुना रही थी कि भाई मेरे शौहर ने तो मना कर दिया था, बिल्कुल कता ताल्लुक ही कर ली थी, और कहते थे कि मुझे नहीं जाना, तुम क्यों जाती हो। मतलब शौहर कह रहा है उसको अपने घर वालों से नहीं रखनी, लेकिन चाची जी को चस्के लेने के लिए जाना होता था। कुछ औरतें होती हैं जो अपने ससुराल में जानबूझ के घुसती हैं चस्के लेने के लिए, और वो चाची जी, ये मैं गलत नहीं कह रही। और वहाँ पे जनाब इनकी दाल एक दफ़ा नहीं गली तो इन्होंने दूसरी दफ़ा एक शादीशुदा और तलाक याफ्ता औरत से अपने भतीजे की शादी करवा के
और इन्होंने बदला लेने की कोशिश की। और आज तो बड़े अजीब-अजीब कमेंट्स भी देखने को मिले और ये चीज़ मैंने भी फ़ील की है हसन की ज़रा हालत देख के, कि हसन साहब जो हैं थोड़े मुझे सेटल्ड नहीं लग रहे, कुछ कुछ अजीब से लग रहे थे। खौफ आ रहा था देख के ये कर क्या रहा है, और ये आज नहीं काफ़ी टाइम मैंने इसको नोट किया जिस तरीके से वो देखता है। उसके बाद जो कुछ हुआ इनके कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। चाची जी क्या चाहती हैं ये मैं नहीं समझ पा रही, कि उनकी आग क्यों नहीं ख़त्म हो रही अंदर की, क्यों नहीं उनका गुस्सा ठंडा हो रहा। और उनको इतना गुस्सा आया कि उनके साथ अगर मैयत में बुरा हुआ, मैयत वाले घर में बुरा हुआ या जो कुछ भी हुआ, तो उसका इनको इतना गुस्सा आया कि वो गुस्सा 6 महीने बाद क्यों निकल रहा है, वो गुस्सा उसी वक्त क्यों नहीं निकला। उस वक्त तो हमें ये वाली सारी बातें नहीं बताई गई, उस वक्त तो समीना के लिए इनके दिल में हमदर्दी नहीं जागी। अब जब बिलाल पाकिस्तान आ रहा है तो ये हमदर्दियाँ जगाने का क्या मकसद है, क्यों वो रियाज फैमिली के घर में आग लगाना चाह रही हैं। माना कि समीना के साथ गलत हुआ होगा और अब पता चल गया कि हाँ हुआ है, और जो कि बहुत गलत हरकत है। और जो कुछ उनके साथ हुआ, जैसे कहा कि मैं उनकी माँ को मना कर रही थी, वो मेरी मिन्नतें तरले कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है बेटी वाले जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी का घर बसा रहे। और यही सेम चीज़ काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियो में शुरू में, जब मैं बिलाल समीना की फ़ेवर में वीडियो बनाती थी, मैंने ये बात बोली थी जब जब मैंने कुछ गलत देखा होता था, कि ऐसा ही सेम कुछ मेरी दोस्त की फैमिली में भी यही कुछ था, कि उनका भी जो है ना जीना हराम करके रखा था। उनकी भी 3 से 5 नंदें थी, 3 नहीं 5। उन 5 नंदों ने उस औरत का जीना हराम करके रखा होता, और हर वक्त ज़बान पे होता था तलाक तलाक तलाक, हर वक्त के दे दो उसको तलाक। और जनाब फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जब उनके शौहर को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरी बीवी ठीक है, मेरी बहनें गलत कर रही हैं, तो बच्चे होने लगे माशाल्लाह उनके, और आज माशाल्लाह से वो 3 बच्चों की माँ है। आहिस्ते से सब कुछ सेटल्ड हो जाता है, लेकिन क्या है कि वो मोहब्बत, वो चीज़ नहीं कायम रहती, और ये सारी ज़िंदगी के लिए स्टैंप लग जाता है। आयशा ये जो कह रही है ना कि मैं अपने आप को बदल रही हूँ, मैं अब सही हो रही हूँ या जो भी है, और उस दिन जो आके स्टोरी लगा के जो एक रिएक्शन वाली को ये लोग धमकियाँ दे रही थी, दर हकीकत वो इसीलिए थी कि इनकी मज़ीद बातें सामने ना आए। जबकि मैंने कल की वीडियो में कहा कि कसूर उस रिएक्शन वाली का नहीं, कसूर आपके अंदर बैठे हुए इन मुखबरों का है, जो आके दुनिया के अंदर तमाशा लगा रहे, जिनकी आग 6-7 महीने से ठंडी हो के ही नहीं दे रही, कि एक उनकी बेटी को दूसरी तलाक भी दिलवा दी, उसके बाद जो है उनके चट्टे खट्टे खोलती रहीं, फिर भी नहीं ये लोग ठंडे हो रहे, सिर्फ और सिर्फ लालच, व्यूज़ का लालच। और अब जो है उनके घर की बहू और बेटे को जो पाकिस्तान आने वाले हैं उसके सारे मसले मसाइल ला के यहाँ रखती है। तो आयशा जो है ना ये चीज़ भूल रही है कि एक बार जो कहते हैं ना कि जब लड़की शादी होके आती है ना, और अगर उसके साथ शुरू के दिनों में ससुराल वाले अगर अच्छा नहीं करते, वो चीज़ दिल पे रकम कर जाती है। आप फिर बाद में उसको सोने के ताज पहना दें, उसके पाँव में हीरे जवाहरात ला के गिरा दें, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती। ये चीज़ मैंने अपनी दोस्त में भी देखी कि बेशक उसके ससुराल वाले उसके साथ ठीक हो गए, लेकिन उसके दिल में अभी भी वो चीज़ है ही नहीं कि जैसे ससुराल वालों से मोहब्बत की जाए। तो ये करने से पहले सोचना चाहिए था आयशा आमना को कि भाई भाई की शादी कर रही हो तो सोच समझ के करो, कि बाद में उसने अपनी बीवी का भी साथ देना है, उसने अपनी बीवी के साथ भी ज़िंदगी गुजारनी है। और जब जब मैं इनकी कुछ पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिस तरीके से ये लोग 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठी होती थी, समीना को अलग दीवार से लगाया होता था, बड़ा ऑकवर्ड लगता था। मैंने जो उस दिन आवाज़ उठाई, मैंने ये जो बात की, मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी की माँ के लिए आप अल्फाज ना अदा करें, किसी के बच्चों को मत शामिल करें, और दूसरी चीज़ कि अगर वो चीज़ पर्सनल है तो उसको पर्सनल रहने दें। मगर बात आज भी खुलकर चाची जी ने नहीं की। और जो कहा जा रहा है ना कि भाई सारा कुछ पता चल गया है, शेम ऑन रियाज फैमिली, अभी भी कुछ इतना खुल के नहीं पता चल रहा, लेकिन थोड़ी सी जो झलक चाची ने दी है ना, ये भी मेरे ख़्याल में एज़ अ रिश्तेदार होने के नहीं देनी चाहिए थी। इससे तो मज़ीद रिश्तेदारी ख़राब होगी। उनको अपने ऊपर की ये चीज़ समझ आई कि भाई मेरे साथ फौदगी वाले घर में गलत हुआ, तो उनको याद आया आज 7 महीने बाद कि समीना के साथ वहाँ पे फौदगी वाले घर में और समीना की माँ के साथ गलत हुआ था। तो चलो जी मैं आके दुनिया को बताती हूँ कि ये लोग कैसे हैं। हर घर में मामलात होते हैं, हर जगह पे परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ये बता के क्या करना चाह रही हैं चाची, आगे पता चलेगा।